क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का 10वां सेट है। इससे पहले 9 सेट अपलोड किया जा चुका है। यह सीरीज रेलवे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है ये जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक में जो चिन्ह जो होता है, इलेक्शन चुनाव चिन्ह जो होता है, चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने लिए स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है और जिसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था बिहार में पहले बार लागू हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है। तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग को बंद करके जो है नीति आयोग को लाया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इसका शॉर्ट नेम होता है।
की स्थापना जो है 1980 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी स्थल पे आएगी नहीं, आसमान में आएगी नहीं, तो सुनामी जो है समुद्र में आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। कोई भी लोकतंत्र जब तक सफल नहीं होगा कि जब तक जनता जो है जागरूक किसी चीज़ के लिए नहीं होगा, तो इसलिए इसका सही जवाब है कि नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस, वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस के जो लेखक है लियो टॉल्स्टॉय है। अगला प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि एक बार उपयोग में आने के बाद उसको पुनः उपयोग में लाया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना जो है 1995 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो टाटा आयरन है स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1952 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा जो है 1930 को शुरू हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब है सी
आते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तृतीयक क्षेत्र, इससे क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है। इसमें सेवा हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र वाला जो है वो इसी में आ जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ। तो श्री गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में हुआ था। पटना साहिब एक जगह है, ये वहीं हुआ था इनका जन्म। गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय प्रचलित है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, और इसका विनाश जो है यानी कि बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और सासाराम में जो है शेर शाह का मकबरा है। इसलिए इसका आंसर जो होगा पटना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो खजुराहो का जो है चित्रगुप्त मंदिर जो है ये सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये था आज का कुल मिलाकर के 25 प्रश्न जो आप सभी के बीच लाया गया, ताकि आप लोग का जो आगामी एग्ज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।